मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर खेड़ा की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको जिस आयुर्वेदिक ग्रंथ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं वो वृहत रसराज सुंदर इसका नाम है और इसके जो लेखक है पंडित दत्ताराम जी चौबे ने इसका संकलन किया है। यानी कि मैं इसको अनुवादक ही कहूँगा। लेखन तो मुख्यतः आयुर्वेद में बहुत कम ही लोग लेखक हुए हैं। मूलतः तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट या जो पुराने जो महर्षि ऋषि जो लिख गए हैं उसी का अनुवाद ही होता है या उसको कहीं न कहीं कॉपी पेस्ट किया जाता है। परंतु इन्होंने बहुत मेहनत की है दत्ताराम जी चौबे ने। और इसके जो प्रकाशक है वो चौखंबा ओरिएंटल या वाराणसी का जो इनका प्रेस है चौखंबा वालों का, इससे इसका मतलब प्रकाशन हुआ है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि ये 552 पृष्ठों का संग्रह है, परंतु गागर में सागर है। वास्तव में इतना बहुत महत्वपूर्ण ये इसमें इन्होंने मेहनत की है। अलग अलग समय पे अलग अलग टीकाकारों ने जो आयुर्वेद पे जो टीकाएं लिखी है उनमें से ये वृहत रसराज सुंदर जो टीका है इसको श्रेष्ठ टीकाओं में गिना गया है, ऐसा आयुर्वेद के विद्वानों का मत है, जो कि मेरा मत भी यही है कि ये बहुत अच्छी एक टीका है। इसके अंदर रसशाला एक विशेष तौर से जिन चीजों पे जोर दिया गया है, तो रसशाला का जो निर्माण होगा, यानी कि रसशाला से तो आपको मैं पहले वाकिफ कर दूं कि जैसे आपका पारा है, गंधक है, स्वर्ण है, रजत यानी कि चांदी है, ताम्र है, जस्ता है, लोहा है, कांसा है और इसके अलावा पीतल है, भरत जो कि मिश्रित धातु है वो है। इन आदि धातुओं का शोधन करके इनकी भस्म बना के या इनको औषधीय उपयोग में लाने योग्य स्थिति में लाने की जो क्रियाएं होती है वह रसशास्त्र है। और इन औषधियों को अन्य औषधियों के साथ पेशेंट को जो या रोगी को आतुर को जो दी जाती है वो ही मतलब रसों का उपयोग कहलाया गया है, यानी कि वह। और इसीलिए इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये वृहत रसराज सुंदर इसका नाम है। तो ये क्रिया जहाँ की जाएगी, यानी कि ये इन जो चीजें मैंने बताई इनका शोधन और इसके साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो रस उपरस मतलब उपरस भी होते हैं वो, उसके अलावा सिंदूर, चप्पल, थोथा, विमला, अंजन यानी कि सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो, हरिताल, फिटकरी, सुहागा, गेरू जिसे कहते हैं, गैरिक, मानसिल, शंख, खड़िया, सीप और शिलाजीत, नौसादर, समुद्र के झाग, समुद्र फेन और गूगल, रस कपूर, हीरा, मूंगा और मोती, पन्ना, वैदर्य, गोमेद और हरिनील, पुखराज और चंद्रकांत, स्फटिक, ये जितनी चीजें। अब ये आपने एक अंतर देखा, वो पहले जो बातें थी वो धातु थी सभी, और ये सभी अधिकांश मतलब पत्थरों के रूप में है और यह समुद्र से मिलने वाली जो चीजें, इनका शोधन, ये कौन कौन से शुद्ध हैं, इनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सब पे बहुत विस्तार से इस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है। जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये अद्भुत ग्रंथ है, उनको तो जरूर इस ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। और जो प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के, जो चिकित्सा करते हैं, उनके लिए भी ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके अलावा इसके अलग अलग इसके बाद में बहुत विस्तार से इसमें कई बीमारियों पे प्रकाश डाला गया, जैसे ज्वर पे, अर्श पे, अजीर्ण पे, काश पे, स्वर पे, मूत्र पे, कर्ण पे, ऐसे कई चीजों पे के रोगों को ठीक करने के लिए उनके कारण और उनका निवारण और ये सब चीजों पे इसमें प्रकाश डाला गया। अतः मैं आप सभी लोगों और रसायनशाला में उपकरण क्या क्या होने चाहिए ये भी इसमें बताया गया। रसायनशाला में चूल्हा अग्निकोण में होना चाहिए, भट्टी, ये भी इसमें प्रकाश डाला गया। इस तरीके से उसके चारों तरफ एक परकोटा होना चाहिए, वहाँ एक विशाल कुआं होना चाहिए जिसमें जल राशि भरी हुई हो। तो और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये सभी चीजें नवग्रह आश्रम पे परमात्मा भगवान धन्वंतरी की कृपा से इसीलिए बन रही है कि यहाँ
मुझे लग रहा है कि भविष्य में कोई बहुत बड़ी रसायनशाला बनने वाली है। तो आप लोगों की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। मैं हंसराज चौधरी आप लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ, आप द्वारा जो आशीर्वाद दिया जा रहा है। अतः इसी के साथ में आप श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखें और मैं कल फिर आपको किसी नए ग्रंथ के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।